फुलाया और इतना फुला दिया कि वो गुब्बारा फट गया। वो खींचेगा और वो खींची हुई एयर अब बाहर जाएगी और जो एयर जैम के अंदर थी वो सारी एयर को हम बाहर निकालते जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको इस एयर पंप को बनाने के लिए ज़रूरत होगी एक इंजेक्शन की और 2 वॉल्व्स की। तो ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व मेरे पास बहुत देर से आए, क्योंकि जो अमेज़न के डिलीवरी गाय है वो 10 दिन बाद आए और 10 दिन बाद उन्होंने जिस दुकान पर रखा था इस वॉल्व को, उस दुकान के मालिक ने इन्हें घुमा दिया और 4 दिन बाद मिले हैं। तो ये 14 दिन बाद आए हैं मेरे पास ये वॉल्व। आपको अपनी लोकेलिटी में ज़रूर मिल जाएगा ये वॉल्व, क्योंकि आपके चारों ओर साइकिल का माहौल होगा, ठीक है? तो जो जिसके पास साइकिल है उसके पास साइकिल के वॉल्व मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली एक साइकिल का वॉल्व है, आप इसे कहीं भी ले सकते हो, 10-20 रुपए में आराम से मिल जाएगा, ठीक है? तो यही इस वीडियो में ज़रूरत है और एक एम सील की भी ज़रूरत है दोस्तों। एम सील इसीलिए ताकि इंजेक्शन में आप छेद करोगे, वहाँ पर वॉल्व लगाओगे तो उन वॉल्व से लीक ना हो एयर। साइड में से एयर लीक हो सकती है ना, अगर आपका छेद बड़ा है वॉल्व के साइज से तो वहाँ से एयर लीक हो सकती है, इसीलिए हम वहाँ पे एम सील लगा देते हैं। तो दोस्तों यही 3 चीज़ें चाहिए आपको इस वॉल्व को बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस वॉल्व की फंक्शनिंग को समझते हैं, किस तरह से लगाना है इस वॉल्व को, ठीक है? तो जो वॉल्व है उसका हेड, जो पतला वाला हेड है, उसको आपको बाहर की ओर रखना है। अगर आपको एयर को बाहर की ओर फेंकना है, वहाँ पे 2 छेद होंगे और आगे से एक नोज़ सी बनी होगी, ठीक है? तो उसको आपको बाहर की ओर रखना है और एक वॉल को आपको उल्टा लगाना है, ठीक है? एक वॉल को ऐसे बाहर की ओर लगाना है, एक वॉल को अंदर की ओर लगाना है। तो ये वाला पार्ट आपको बाहर की ओर रखना होगा, एक पार्ट अंदर की ओर रखना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वॉल्व का काम होगा एयर को बाहर की ओर फेंकना और दूसरे वॉल्व का काम होगा एयर को अंदर की ओर खींचना, ठीक है? वॉल्व क्या होता है? वॉल्व सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एयर को अलाउ करता है, या तो वो अंदर से बाहर की ओर जाने देगा या तो बाहर से अंदर की ओर आने देगा। ये वाला वॉल्व बाहर से अंदर की ओर एयर को आने देगा, अंदर से बाहर नहीं जाने देगा। ये वाला वॉल्व जो है एयर को बाहर तो जाने देगा लेकिन अंदर नहीं खींचेगा। तो एक वॉल्व का काम है एयर को अंदर खींचना, एक वॉल्व का काम है एयर को बाहर फेंकना। तो इस तरीके से हमारा एयर पंप काम करता है। तो चलो अब इसे बनाते भी हैं, ठीक है? इसको बनाने के लिए अब आपको एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए होगा और उस सोल्डरिंग आयरन से आपको इसमें छेद कर देने हैं। अब आपने अगर छेद कर दिए हैं तो उसके बाद अब इन्हें वॉल्व की फिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वॉल्व को फिट कर दीजिए। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद अब आपको एम सील लगानी है ताकि कोई लीकेज ना रहे, ताकि हमारा एयर पंप बढ़िया से काम करे। नहीं तो अगर लीकेज रहेगी तो एयर पंप ढंग से काम नहीं करेगा और हमारा किसी भी चीज़ में एयर भरना बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा। आप इसे साइकिल में भी एयर भर सकते हो, लेकिन ये इंजेक्शन छोटा है, इसीलिए आप चाहे तो बड़ा इंजेक्शन या कोई बड़ी पिचकारी होती है ना होली वाली, उससे भी ये चीज़ बना सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हवा भर सकते हैं। अब चलिए, जब ये हमारा एम सील सूख जाए 1 आधे घंटे के बाद, उसके बाद हम इस पंप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उस एयर पंप को इस्तेमाल जब किया एक गुब्बारे के साथ, तो वो गुब्बारा हमने पूरा फुलाया और इतना फुला दिया कि वो गुब्बारा फट गया। तो दोस्तों एयर पंप बहुत ढंग से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो एयर पंप की टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी अभी कुछ बचा हुआ है, वो है हमारा वैक्यूम पंप। यस दोस्तों, इस एयर पंप को आप एज अ वैक्यूम पंप भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2 वॉल्व हैं। एक तो हवा को बाहर फेंकने के लिए, उसका इस्तेमाल हमने एयर को भरने के लिए कर दिया। एक हवा को अंदर खींचने के लिए, एयर को अंदर खींचने वाली जगह से पाइप कनेक्ट कर दे तो वो वाला कहीं से भी एयर खींच सकता है, यानी कि कहीं पर भी वैक्यूम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने एक पूरा सेटअप बनाया, एक जेम का जार लिया है, यानी कि जेम की जो बोतल आती है उसको लिया है और उसके ऊपर भी एक वॉल्व लगाया है, ताकि सिर्फ अंदर से एयर बाहर जा सके, बाहर से कोई एयर अंदर ना आ सके, ताकि इसमें जो अंदर वैक्यूम बनेगा वो मेंटेन रहे। तो ये पूरा सेटअप है। इसके बाद अब हम इससे एयर को सक करना शुरू करते हैं। पहले हमने इस्तेमाल किया एयर को भरने के लिए जिससे एयर बाहर जाती है, और अब हमने इस्तेमाल किया है ऐसे वॉल्व का जिससे एयर खींची जाती है, ठीक है? और जब वो एयर को खींचेगा और
वो खींची हुई एयर अब बाहर जाएगी और जो एयर जैम के अंदर थी वो सारी एयर को हम बाहर निकालते जाएंगे इस तरीके से। और क्या होगा कि जो एयर होती है गुब्बारे के अराउंड, वो एयर बाहर निकल जाएगी। तो गुब्बारे पे जो एयर ने दबाव बना के रखा था वो भी कम हो जाएगा। जब वो दबाव कम हो गया तो क्या होगा, गुब्बारा फूल जाएगा। तो जितना आप दबाव कम करते जाओगे गुब्बारा उतना ही फूलता जाएगा। और जैसे ही मैंने ढक्कन को खोला तो एयर अंदर आ गई और उसने दोबारा से गुब्बारे पर अपना दबाव बना दिया और गुब्बारा दोबारा से सिकुड़ गया। तो देखिए तो दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन अगला वीडियो खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस अगले वीडियो में हम इसी एयर पंप का इस्तेमाल करेंगे रॉकेट को बनाने के लिए, वाटर रॉकेट को बनाने के लिए। तो इसके साथ ही अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चले जाना। चैनल को, इस वीडियो को, सब चीज़ों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अपना प्यार दिखाओ वीडियो पे। बाय बाय।